कायनात के बड़े से बड़े राजों से लेकर हमारे किचन की छोटी से छोटी रेसिपी तक एक चीज़ है जो हर जगह मुश्तरक है, और वो है पैमाइश। ये वो ज़बान है जिस पर हमारी पूरी दुनिया चल रही है। लेकिन क्या ये ज़बान हमेशा से इतनी ही वाज़ेह और आसान थी? दारुल हिकमा में खुशामदीद। आज हम पैमाइश की दुनिया को समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर निकल रहे हैं। लेकिन चलें, शुरुआत एक सवाल से करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि इस कमरे को सिर्फ अपने कदमों से नापें, तो क्या आपका जवाब आपके दोस्त के जवाब जैसा होगा? ज़ाहिर है नहीं। और बस यहीं से हमारा आज का मौजू शुरू होता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि माजी में पैमाइश को लेकर कैसी उलझनें थीं। फिर हम एक आलमी हल यानी SI सिस्टम को जानेंगे, उसकी 7 बुनियादी इकाइयों को समझेंगे, देखेंगे कि उनसे नई इकाइयाँ कैसे बनती हैं, और आखिर में बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स को आसानी से लिखने का तरीका भी सीखेंगे। तो चलें, अपने सफ़र का आगाज़ माजी से करते हैं। एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर करें जहां हर शहर, हर गांव, यहाँ तक कि हर शख्स की पैमाइश की अपनी अलग ही जुबान थी। ये वाकई उलझनों की एक दुनिया थी। ज़रा सोचिए, आप एक ताजिर हैं, आप कपड़ा बेचने के लिए हाथ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके हाथ छोटे हैं और ख़रीदार के बड़े। इस तरह की कन्फ्यूजन तो रोज़ का मामूल था। जब हर कोई अपने जिस्म के हिस्सों से चीज़ें नापता था, तो तिजारत करना और साइंसी दरियाफ्तें करना तकरीबन नामुमकिन था। एक ऐसे स्टैंडर्ड की ज़रूरत थी जिस पर पूरी दुनिया भरोसा कर सके। इस आलमी उलझन का हल आखिरकार सामने आया, एक ऐसा इनकलाबी निज़ाम जिसने पूरी दुनिया को पैमाइश की एक ही वाज़ेह ज़बान दे दी। ये तारीख़ी लम्हा आया 1961 में। इस साल दुनिया भर के साइंसदानों ने मिलकर एक ऐसा फैसला किया जिसने साइंस और तिजारत का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने एक ऐसे आलमी निज़ाम की बुनियाद रखी जिसे आज हम सब इस्तेमाल करते हैं। इस सिस्टम को नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या मुख्तसरन SI। इसका मकसद बहुत सादा था, ये यकीनी बनाना कि पाकिस्तान में 1 किलोग्राम का वज़न जापान में भी बिल्कुल 1 किलोग्राम ही हो और 1 सेकंड का दौरानिया हर जगह एक जैसा रहे। इसने आलमी तावन के दरवाजे खोल दिए। ठीक है, तो ये आलमी निज़ाम काम कैसे करता है? इसकी बुनियाद सिर्फ 7 इकाइयों पर है। उन्हें पैमाइश की दुनिया की ABC समझ लें, जिनसे मिलकर हर किस्म की पैमाइश का लफ्ज़ बनता है। इस निज़ाम में 2 तरह की इकाइयाँ हैं। एक हैं बुनियादी इकाइयाँ जैसे मीटर। ये बिल्कुल लेगो के उन बुनियादी ब्लॉक्स की तरह हैं जिन्हें आप मज़ीद छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ सकते। दूसरी तरफ है माखूज़ इकाइयाँ, जो इन्हीं बुनियादी ब्लॉक्स को जोड़कर बनाई जाती हैं, जैसे रकबे के लिए मुरब्बा मीटर। और ये हैं वो 7 बुनियादी स्तून। लंबाई के लिए मीटर, कमियत यानी मास के लिए किलोग्राम, वक्त के लिए सेकंड, दर्जा हरारत के लिए केल्विन, बरकी रोग के लिए एम्पेयर, रोशनी की शिद्दत के लिए कैंडेला और मादे की मिकदार के लिए मोल। कायनात की हर पैमाइश इन्हीं 7 से शुरू होती है। अच्छा, अब जब हमारे पास अपनी ABC यानी बुनियादी इकाइयाँ मौजूद हैं, तो आइए देखते हैं कि इनसे नए और पेचीदा अल्फाज यानी नई पैमाइशें कैसे बनाई जा सकती हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, माखूज़ इकाइयाँ वो होती हैं जिन्हें हम बुनियादी इकाइयों से अख़ज़ करते हैं या डिराइव करते हैं। ये बुनियादी इकाइयों को आपस में ज़र्ब या तक़सीम देने से वजूद में आती हैं। इसकी सबसे आसान मिसाल है रकबा यानी एरिया। हम सब जानते हैं कि रकबे का फॉर्मूला है लंबाई ज़रब चौड़ाई। चूँकि SI निज़ाम में लंबाई और चौड़ाई दोनों मीटर में नापी जाती हैं, तो बस उनको ज़रब दे दें। नतीजा आया मीटर ज़रब मीटर यानी मुरब्बा मीटर या m²। और यही उसूल रफ्तार पर भी लागू होता है। रफ्तार क्या है? फासला तक़सीम वक्त। SI में फासला मीटर में और वक्त सेकंड में नापा जाता है, तो रफ्तार की इकाई बन गई मीटर फी सेकंड। ये कितना शानदार है ना, कि तमाम पेचीदा पैमाइशें, चाहे वो रफ्तार हो या दबाव, इन्हीं 7 बुनियादी इकाइयों से जुड़ी हुई हैं। अब जब हम इकाइयों की ज़ुबान समझ गए हैं, तो आइए एक और मसले को हल करते हैं। साइंस में हमें कभी-कभी कहकशाओं जितने बड़े और कभी एटम जितने छोटे नंबर से निपटना पड़ता है। इन्हें आसानी से लिखा और पढ़ा कैसे जाए?
لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک سنہری اصول ہمیشہ یاد رکھیں، پیمائش میں عدد اور اکائی دونوں لازمی ہیں۔ اگر میں کہوں 5 تو آپ پوچھیں گے 5 کیا؟ لیکن اگر میں کہوں 5 کلو گرام تو بات فوراً واضح ہو جاتی ہے۔ اکائی کے بغیر عدد کا کوئی مطلب نہیں۔ اب ذرا اس عدد کو دیکھیں، یہ سورج سے زمین کا فاصلہ ہے، کلومیٹر میں۔ اسے پڑھنے کی کوشش کریں، مشکل ہے نا؟ اتنے سارے صفر گننا اور یاد رکھنا بہت ہی جھنجھٹ کا کام ہے۔ اور یہیں پر سائنسی ترکیب یا سائنٹیفک نوٹیشن ہماری مدد کرتی ہے۔ ہم اسی بڑے عدد کو بہت صفائی سے 1.38 ضرب 10 کی طاقت 8 کلومیٹر لکھ سکتے ہیں۔ یہ نہ صرف چھوٹا ہے بلکہ سمجھنے میں بھی کہیں زیادہ آسان ہے۔ اسے استعمال کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، صرف 3 قدم ہیں۔ پہلا، اشاریہ کو حرکت دیں جب تک کہ اس کے بائیں طرف صرف ایک ہندسہ رہ جائے۔ دوسرا، گنیں کہ اشاریہ کتنی جگہیں چھلانگ لگا چکا ہے۔ اور تیسرا، اس گنتی کو 10 کی طاقت کے طور پر لکھ دیں۔ بس ہو گیا۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے، 10 کی مثبت طاقت کا مطلب ہے ایک بہت بڑا عدد، جیسے ستاروں کے درمیان کا فاصلہ، اور منفی طاقت کا مطلب ہے ایک انتہائی چھوٹا عدد، جیسے ایک ایٹم کا سائز۔ مثبت بڑے کے لیے، منفی چھوٹے کے لیے۔ اور آخر میں، جیسے ہر زبان کی اپنی گرامر ہوتی ہے، ایس آئی کی بھی اپنی گرامر ہے۔ ان اصولوں کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ غلط فہمیاں نہ ہوں۔ مثال کے طور پہ ہم 10 ایم لکھتے ہیں، 10 ایم ایس نہیں، کیونکہ ایم ایس کا مطلب ملی سیکنڈ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اکائیوں کے نام چھوٹے حروف سے شروع ہوتے ہیں جب تک کہ وہ کسی سائنسدان کے نام پر نہ ہوں۔ یہ اصول یقینی بناتے ہیں کہ دنیا بھر میں ہر کوئی ایک ہی بات سمجھ رہا ہے۔ تو آج کی اس وضاحت کے بعد اس سوال پر غور کریں۔ سائنٹیفک نوٹیشن اور ایس آئی اکائیوں کا استعمال کرتے ہوئے آپ ایک بیکٹیریا کے سائز اور ایک ستارے تک کے فاصلے دونوں کو کیسے بیان کریں گے؟ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پیمائش کی یہ عالمی زبان واقعی کتنی طاقتور ہے، جو ہمیں کائنات کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لے کر وسیع ترین کہکشاؤں تک ہر چیز کو سمجھنے کی صلاحیت دیتی ہے۔